नमस्कार। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या फैटी लिवर की बीमारी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बीमारी पतले लोगों में भी हो सकती है। इसका आंसर है यस। अराउंड 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पतले होते हैं, लेकिन फिर भी उनको फैटी लिवर हो सकता है, लीन नैश हो सकता है या लीन मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनका बीएमआई 25 से कम है, पतले दुबले हैं, लेकिन फिर भी उनको मेटाबॉलिक ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आती हैं, ब्लड के टेस्ट खराब आते हैं और अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन में फैटी लिवर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जो कारण होते हैं जेनेटिक भी हो सकते हैं, बिहेवियरल लाइफस्टाइल से रिलेटेड कॉज भी हो सकते हैं और इन्वायरमेंटल कॉज भी हो सकते हैं। तो हम जरा डिटेल में जानते हैं कि ऐसे लोग कैसे होते हैं, उनको ऐसा क्यों होता है। तो जेनेटिक का कॉज जो होता है, जेनेटिक में कई तरह के जीन होते हैं जो कॉमनली जीन एसोसिएटेड होता है नैश के साथ, लीन नैश के साथ। वो PNPLA एक जीन होता है जिसकी टेस्टिंग करके हम ये पता कर सकते हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशन एक्वायर्ड भी हो सकती है, जेनेटिक जो पेरेंट्स से भी आ सकती हैं। अगर किसी की फैमिली में बहुत स्ट्रांग हिस्ट्री है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की, तो उसको सतर्क रहना चाहिए, चाहे वो पतला ही है। दूसरा, जेनेटिक म्यूटेशन एक्वायर्ड भी हो सकती हैं, जो जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी या फैट एक्यूमुलेशन, फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बढ़ने से दूसरी तरह के फिर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से एसोसिएटेड दूसरी बीमारियां होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के इशू, फैटी लिवर होना, फीमेल में PCOD होना और मेल आदमी लोगों में यूरिक एसिड की बीमारी होना। अब लाइफस्टाइल रिलेटेड अगर कॉज को देखें तो जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, अनहेल्दी फैट्स खाते हैं, ट्रांस फैट खाते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चाहे वो पतले ही हैं, पर उनको ये फैटी लिवर होना या मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का रिस्क बढ़ जाता है। जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, सीडेंट्री लाइफस्टाइल रहते हैं, उनको भी ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। एक है गट माइक्रोबायोम डिस्टर्बेंस हो जाए। अगर हमारा जो पेट के जो हेल्दी बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का डिसबैलेंस हो जाए, डिसबायोसिस हो जाए, बैड वाले बढ़ जाएं और अच्छे वाले कम हो जाएं, तो भी बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं हमारी इंटेस्टाइन से ही, गट से। तो उसको बैलेंस बनाए रखना भी बड़ा जरूरी है। और ये खराब पता है इन्हीं का चीज़ों से होता है, शराब पीने से, बाहर का बहुत ज़्यादा फैट, ट्रांस फैट खाने से या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से ही ये पेट के बैक्टीरिया गड़बड़ा जाते हैं। कई बार इन्फेक्शन के कारण भी या नेसेसरी दवाइयाँ खाने से भी गड़बड़ा जाते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो वैसे दिखते पतले दुबले हैं, लेकिन सारा का सारा फैट जो है यहाँ तोंद के आसपास जमा हो जाता है, जिसको हम विसरल फैट कहते हैं। तो ये बहुत हार्मफुल फैट होता है, ये अच्छा नहीं होता। इससे बहुत तरह की बीमारियां लगने का रिस्क रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और कुछ लोग जो एथनिसिटी की बात करें तो साउथ एशियन लोग जो होते हैं, उनका ये ट्रंकल ओबेसिटी जो जिसको हम कहते हैं, एब्डोमिनल ओबेसिटी, ये ज़्यादा होती है। वो पतले होते हुए भी, BMI कम होते हुए भी वो ये पेट ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे लोगों में कमर का नाप लेते हैं कि कमर पतली रखो, ये कहा जाता है। कमर पतली रहने से मतलब ट्रंकल ओबेसिटी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, PCOD होता है फीमेल के अंदर, ये लाइपोडिस्ट्रोफी होता है। लाइपोडिस्ट्रोफी ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे बॉडी में फैट अच्छे से स्टोर नहीं होता है, कहीं ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, कहीं कम स्टोर हो जाएगा, इक्विवेलेंट हर जगह बराबर स्टोर नहीं होगा। तो ऐसी बीमारियों के अंदर भी इस तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ सकते हैं, पतले लोगों के अंदर भी। अब ऐसे क्या सिम्टम होंगे? रिस्क फैक्टर हमने बता दिया। अगर आपके फैमिली में किसी को कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो आप चाहे पतले ही हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए। तो अर्ली स्टेज में ज़्यादातर कोई साइन सिम्टम आते नहीं हैं। जब से कॉमन सिम्टम जो होता है वो फटीग होता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक दूसरे पैरामीटर्स खराब हो सकते हैं जब आप ब्लड टेस्ट कराएं तो। इसलिए इन बीमारियों को पकड़ना पड़ता है। ये बीमारियां मैनिफेस्ट नहीं होती, यूजुअली साइलेंट रहती हैं। और ब्लड टेस्ट करा के, आप रूटीन ब्लड टेस्ट करा के, लीवर के टेस्ट करा के, HbA1c, AST, ALT और लिपिड के टेस्ट करा के काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं प्री डायबिटीज़ है कि नहीं है, आपको डायबिटीज़ हो गई है, और लीवर का क्या स्टेटस है। अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और MRI की टेस्ट डिपेंड करता है आपको क्या प्रॉब्लम है और आप किस स्टेज पे हैं। डॉक्टर सलाह दे तभी कराने चाहिए, खुद से ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और कंफर्म करने के लिए फाइब्रोस्कैन किया जाता है। अब इससे बचने के लिए क्या करें? बंदा तो ऑलरेडी पतला दुबला है, वेट लॉस करने के लिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो यस, उसको भी वेट लॉस करने के लिए कहेंगे कि वेट लॉस करो और वेट को कन्वर्ट करो। वेट को कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? बॉडी का कंपोजिशन जो है, जो तुम्हारा फैटी है, उसको कन्वर्ट करो मस्कुलर में।
मतलब चाहे वेट तुम्हारा उतना ही कांस्टेंट रहे, लेकिन तुम एक्सरसाइज करो और मसल को डेवलप करो, ताकि मसल अच्छे से डेवलप हो जाएगी तो इंसुलिन रिसेप्टर्स बढ़ेंगे, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी और उससे आपका जो बीमारी है वो कम होती है। तो ये एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। हेल्दी डाइट लेना, कोई भी मीठी चीजें नहीं खाना, जंक नहीं खाना, फैटी फूड नहीं खाना और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर अपने हेल्थ चेकअप्स कराते रहना, शराब और स्मोकिंग नहीं करना और अगर जरूरत लगे तो जेनेटिक काउंसलिंग भी कराना या जेनेटिक टेस्टिंग भी कराना चाहिए, ताकि आप इनकी बुरे इफेक्ट से जो बीमारियां ये सिरोसिस और लीवर खराब कर सकती हैं उन चीज़ों से बच सको। तो अर्ली डिटेक्शन, अवेयरनेस और अर्ली ट्रीटमेंट ही इन सब चीज़ों से बचने, नुकसान से बचने का हल है। धन्यवाद।